मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। इसी वजह से 3 स्टार टैलेंट होने के बाद भी वो सिर्फ एफ रैंक तक ही अवेकन हो पाई। जैसे ही उसकी वैल्यू खत्म हुई, मैंने उसे बिना सोचे समझे छोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि बाद में उसे एक चमत्कारी मौका मिलेगा जिससे उसका टैलेंट वापस आ जाएगा और वो आइस गॉड बन जाएगी। लेकिन जब वो मुझसे बदला लेने का सोच रही थी, तब उसे पता चला कि मैं पहले ही मर चुका हूं। आखिरकार उसके अंदर के डीमंस उस पर हावी हो गए और उसके दुश्मनों ने मिलकर उसे मार दिया। ये सब इस बॉडी के असली ओनर की यादें थी। सच में ये आदमी कितना बड़ा एहसान फरामोश था। डर मत रियान, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। आज से बात करूंगा। थैंक यू लिनजी, तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, मुझे सब पता है। जैसे ही तुम्हारा 3 स्टार टैलेंट अवेकन होगा, तुम भी मुझे छोड़ दोगे। लेकिन अब मैं लियो रुयान दोबारा जन्म ले चुकी हूँ। इस बार तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। क्या मैं दूसरों के दिल की बातें सुन सकता हूँ? कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आप गॉडेस फॉर्चून सिस्टम से बिंड हो चुके हैं। जितनी भी गॉडेसेस को इस बॉडी ने हर्ट किया है, उन्हें सिस्टम से बिंड किया जा सकता है। ऑटोमेटिकली बाउंड आइस गॉडेस लियो रुयान। होस्ट, अब आप लियो रुयान के सारे इनर थॉट्स सुन सकते हैं। मैं अभी भी शॉक में था कि रुयान ने मुझे जल्दी अवेकनिंग स्टेज पर जाने को कहा। मैं होश में आया और स्टेज पर चढ़ गया। तभी एक गोल्डन लाइट चमकी। सक्सेसफुली अवेकन्ड 3 स्टार स्पेशल एबिलिटी, हैंड ऑफ गॉड। ये एबिलिटी किसी भी एलिमेंटल स्किल को कॉपी कर सकती थी। सो व्हाट इफ इट्स हैंड ऑफ गॉड? इस जन्म में भी तुम जल्दी मरोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तुम्हें मैं मारूंगी, लियो रुयन। इसका टैलेंट तो हद से ज्यादा पावरफुल है। फिर ये लियो रुयन जैसे बेकार लड़की को गर्लफ्रेंड क्यों बनाए? बिल्कुल, मेरे साथ रहना ज्यादा बेटर होगा। मेरे पास लेवल 1 वाटर एट्रीब्यूट टैलेंट है। बस इतने स्नॉब्स है यहाँ, सब लोग नीचा दिखा रहे हैं। अगर ब्रेकअप करना है तो जल्दी करो। आज जो बेइज्जती मैं सबके सामने सह रही हूं, कल उसका 100 गुना बदला लूंगी। लगता है ये औरत इस बॉडी के असली ओनर से सच में नफरत करती है, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूं। आज मैं सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। क्या वो मोमेंट आखिर आ ही गया? ये सीन बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसा है। सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। एक बार सब कुछ देख चुकी हूं, फिर भी दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या मैं अब भी उससे प्यार करती हूं? नहीं, इम्पॉसिबल। अगर ब्रेकअप करना ही था तो प्राइवेट में कर सकता था, लेकिन उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। बाद में मेरे माँ बाप की मौत का भी जिम्मेदार वही बना। मैं लियो रुयन उसके लिए सिर्फ नफरत रखती हूँ, बेइंतहा नफरत। प्यार नाम की कोई चीज नहीं बची। सब लोग भी वही सोच रहे थे। लगता है लिन यी अब लियो रुयान से ब्रेकअप अनाउंस करेगा। एक एफ रैंक टैलेंट और एक 3 स्टार टैलेंट साथ, मजाक लगता है क्या? लिन यी बेवकूफ नहीं है, वो पक्का यूज छोड़ देगा। अगर ब्रेकअप हो गया तो शायद मेरा चांस बन जाए। लेकिन अगले ही पल लिन यी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। चाहे रुयान सिर्फ एफ रैंक टैलेंट ही क्यों ना अवेकन हुई हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद हर इंसान इस बात को याद रखे। आज के बाद जो भी मेरी रुयान के बारे में बुरा बोलेगा, मेरे सामने बोलेगा, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। मेरी रुयान। ये शब्द सुनते ही लियो रुयान जैम सी गई। वो मेरी तरफदारी कर रहा है? यह कैसे मुमकिन है? इस वक्त तो यूज मुझे सबके सामने जलील करना चाहिए था। क्या मेरी पिछली जिंदगी की सारी तकलीफें झूठ थी? नहीं, आइस गॉड की पावर तो बिल्कुल रियल है। तो क्या मेरे रीबर्थ ने कुछ बदल दिया? लिन यी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिक्र मत करो रुयान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगे? आवाज में हल्की सी उम्मीद और दर्द था। चुमेन, तुम्हें तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर से नहीं रोकूंगी। ये लिन यी आखिर कर क्या रहा है? लोग हैरान थे। जरूर कोई साजिश है। तभी एकेडमी के इंस्ट्रक्टर ने रिजल्ट अनाउंस किया। किसने अवेकन किया है 3 स्टार एबिलिटी? 3 स्टार एबिलिटी? हॉल में हंगामा मच गया। अब तुम इंपीरियल कैपिटल एकेडमी के रिकमेंडेशन के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। इंपीरियल कैपिटल एकेडमी पूरे देश की सबसे पावरफुल एस्पर एकेडमी। वहां से ग्रेजुएट होने वाला हर स्टूडेंट बड़ी बड़ी फैक्शंस का टारगेट बन जाता था। लेकिन जैसे ही लिन यी ने स्टेज पर खड़ी मेंटर को देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो ही थी। पिछली जिंदगी में उस मेंटर ने उस पर बेहद एहसान किए थे। क्यूशु की सबसे टैलेंटेड अवेकन्ड, जिसके गॉडहुड तक पहुंचने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन आखिर में लिन यी की वजह से उसे छुपकर नुकसान पहुंचाया गया था और वो मॉन्स्टर्स के हाथों मारी गई थी। क्या? लिन यी का दिल कांप उठा। एक और औरत जिसके साथ इस बॉडी के असली ओनर ने गलत किया था। मेंटर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। काफी वक्त हो गया लिन यी। और लिन यी के दिमाग में एक और याद उभार आई। वही बागी डिसाइपल जिसे उसने अपने सारे रिसोर्सेज देकर ट्रेन किया था। तो वो आखिरी लाइन टीचर जियांग के दिल की आवाज थी। मतलब वो भी रीइंकार्नेट होकर वापस आई है। आखिर इस बॉडी के असली ओनर ने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद की थी? उस वक्त मैंने तुम्हें हार्ट ऑफ रेजिंग थंडर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे डर था। तुम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए थे कि उसकी पावर को कंट्रोल कर सको। अगर तुमने उसे चीना ना होता तो वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें दे देती। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। जब मैं थंडर गॉड बनने के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर थी, तब तुमने मुझे पीठ पीछे से धोखा दिया। उस दिन तुम्हारी बेवफाई ने तुम्हारी मास्टर का दिल ठंडा कर दिया था। अभी मुश्किल से मैंने लियो रुयान को शांत किया था, और अब एक और बदले की आग में जलती हुई औरत सामने आ गई। और उसकी नफरत भी रुयान जितनी ही गहरी थी। टीचर जियांग, मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूं। आखिर मैंने किसके पुरखों की कब्र खोदी थी जो मुझे इतने बड़े स्कमबैग की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होना पड़ा? बेटा, इतना क्या सोच रहा है? जल्दी से अपना 3 स्टार टैलेंट दिखा। टीचर जियांग के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगर सब कुछ पिछली जिंदगी की तरह हुआ
तो लिन यी अब मेरा अटेंशन पाने के लिए मेरा अल्ट्रा टियर फॉरबिडन लाइटनिंग स्पेल कॉपी करेगा। फिर मैं उससे इंपीरियल कैपिटल एकेडमी रेकमेंड करूंगी। क्या जबरदस्त प्लानिंग थी तुम्हारी मेरे बागी डिसाइपल। मुझे मानना पड़ेगा तुम्हारा टैलेंट सच में हैरान कर देने वाला है, लेकिन इस बार तुम्हारी टीचर तुम जैसे एहसान फरामोश पर दोबारा भरोसा नहीं करेगी। तो असली कहानी ये थी, पिछली जिंदगी में लिन यी ने टीचर जांग का फॉरबिडन स्पेल कॉपी किया था, उसका ट्रस्ट जीता था, और जब वो थंडर गॉड बनने वाली थी तब मौका देखकर धोखा दे दिया। उस हमले की वजह से टीचर जांग बुरी तरह इंजर्ड हो गई और आखिर में लैंड ऑफ कैलामिटी में अपनी जान गवा बैठी। अब सवाल था, क्या मुझे इस बार भी उसका अल्ट्रा टियर फॉरबिडन स्पेल कॉपी करना चाहिए? पर्पल थंडर हेवन शेकर। जैसे ही स्पेल एक्टिवेट हुआ, आसमान में बाइंगानी बिजली गरजने लगी। लो, फिर आ गया, टीचर जांग ने अंदर ही अंदर सोचा, लेकिन इस बार तुम्हारी मास्टर पूरी तरह तैयार है। फिर अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पर्पल लाइटनिंग जितनी करीब आ रही है, मेरा दिल उतना ही बेचैन क्यों हो रहा है? क्या मेरे दिल में अब भी इस बागी डिसाइपल के लिए कोई एहसास बाकी है? इसी बीच लियू रुयान भी घबरा गई। क्या हो रहा है? पहली बार हैंड ऑफ गॉड यूज करते वक्त तो इसे गलती से टीचर जांग पर अटैक करना था ना। नहीं, पर्पल लाइटनिंग गिरने वाली है। अगर वो यही मार गया तो क्या मेरी रीबर्थ के बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से सब कुछ बदल गया? नहीं, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, अपने इनर डीमंस को खत्म करने के लिए। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ लिन यी, तुम ऐसे नहीं मार सकते। और उस पल मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है मैंने सही दाव लगाया था। टीचर जांग मुझसे नफरत करती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी थोड़ा सा लगाव बाकी है। मैं सोच रहा था कि इससे फिलहाल टीचर जांग को संभाल लूंगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सबसे पहले लियू रोयान का दिल हिल गया। थैंक यू टीचर जांग खान, आज आपने मेरी जान बचाई है। जब मैं फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब मैं जरूर आपकी हिफाजत करूंगा। टीचर जांग खान एक पल के लिए स्टन रह गई। ये ब्रैट कह रहा है कि फ्यूचर में मुझे प्रोटेक्ट करेगा। भगवान का शुक्र होगा अगर ये बाद में मुझे मारने की जगह छोड़ दे। कल एकेडमी में रिपोर्ट करना मत भूलना। मैं मुस्कुराया और वापस मुड़ गया। तब मेरी नजर लियू रोयान पर पड़ी। रोयान, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें डर था कि मैं बिजली गिरने से मार जाऊंगा? तुम हार्टलेस जर्क, छोड़ो मुझे, इतने सारे लोग देख रहे हैं। रोयान, हम कपल हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहली बात, लियू रोयन का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। आज इस हार्टलेस आदमी को हुआ क्या है? ये बिल्कुल भी पिछले जन्म वाली रूटीन फॉलो नहीं कर रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। माइंड रीडिंग एबिलिटी के साथ मैं तुम्हें दोबारा अपने प्यार में जरूर गिराऊंगा। इस तरह हम दोनों घर लौट आए, बाहर से साथ साथ, लेकिन दिलों में दूरियां अब भी उतनी ही थी। रात होने का इंतजार करते हुए लियू रोयन एक ही बात सोच रही थी, पिछले जन्म का वो मिराक्युलस एनकाउंटर, वही जो उसकी डैमेज डिवाइन सोल को रिपेयर कर सकता था। इस बार वो यूज पाकर अपने पेरेंट्स को बचाना चाहती थी, क्योंकि पिछली जिंदगी में उनकी मौत मेरी वजह से हुई थी। लियू रोयन के पेरेंट्स मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स थे। पहले मैं उन्हें अंकल आंट कहता था, लेकिन आज घर पहुंचते ही मैंने सीधा कहा मॉम। दोनों एक पल के लिए सरप्राइज रह गए, फिर उनके चेहरों पर खुशी छा गई। लियू रुयान ये सब देखकर और भी कंफ्यूज हो गई। ये एहसान फरामोश आदमी आखिर इतना बदल कैसे गया? और सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? रात के 12 बजते ही उसे मौका मिल गया। चुपके से घर से निकलकर वो लॉस्ट लैंड्स की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं पूरे वक्त उसका पीछा कर रहा था। कई खतरनाक जगहों को पार करने के बाद वो आखिर उस लोकेशन तक पहुंच गई जिसे वो ढूंढ रही थी। जीन पोशन, जो मेरी डिवाइन सोल को रिपेयर कर सकती है। इस ग्रैंड हॉल के ड्यू ईस्ट में ही वो ट्रेजर छुपा है। यही मेरे पिछले जन्म के गॉड टियर ट्रेजर्स और वेपन्स भी है। डिवाइन सोल रिपेयर होते ही मैं फिर से आइस गॉड बन जाऊंगी। बस वक्त की बात है। थोड़ी देर बाद वो एक विशाल केव के अंदर पहुंच गई। तभी पीछे से मेरी आवाज गूंजी, रुयान तुम यहां हो? तुम एफ रैंक अवेकन हुई हो? प्लीज कोई बेवकूफी मत करना। लू रुयान का दिल उछालकर गले में आ गया। नहीं, उस मुझे ढूंढने नहीं देना चाहिए, वरना सारे ट्रेजर्स और अपॉर्चुनिटीज फिर उसके हाथ लग जाएंगे। वो घबराहट में छुपने की जगह ढूंढ ही रही थी कि मैं अचानक सामने आया और उसे जोर से गले लगा लिया। रुयान, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। लू रुयान ने मुश्किल से अपनी घबराहट छुपाई। मैं बस फेल्ड अवेकनिंग की वजह से उदास थी। चलो घर चलते हैं। लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे बेवकूफ बनाकर घर ले जाना चाहती हो? अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने आसपास नजर दौड़ाई और सोचने का नाटक किया। रुयान, क्या पता हम गलती से किसी सीक्रेट रैल में आ गए हो। शायद यहां हमें स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले ट्रेजर्स मिल जाएं। ये सुनते ही लू रुयान ने दिल ही दिल में प्रार्थना की, प्लीज उस बोल्डर को मत छूना। लेकिन उसकी हर सोच मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं सीधा उस बोल्डर के पास गया और उसे एक झटके में हटा दिया। अगली ही सेकंड बर्फीली एनर्जी का एक जबरदस्त ब्लास्ट हवा में फैल गया। मेरे सामने एक खूबसूरत पेयर ऑफ फ्रॉस्ट विंग्स तैर रहा था। लियू रोयन की आंखों में घबराहट चमक उठी। यह ट्रेजर आइस एट्रीब्यूट का है। क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? इससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। मैंने सीरियस चेहरा बनाया। रोयन, तुम्हारा लेवल अभी बहुत लो है। अगर ये अभी मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी अच्छी तरह प्रोटेक्शन कर सकता हूं। जब तुम फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाओगी, मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। लियू रुयान ने बाहर से सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उस पैलेस के अंदर ही वो जीन पोशन थी, वही पोशन जो उसकी डिवाइन सोल को रिपेयर कर सकती थी। अगर बाकी ट्रेजर्स चले भी जाते तो फ्यूचर में उनके ऑल्टरनेटिव्स मिल सकते थे, लेकिन अगर ये जीन पोशन हाथ से निकल गई
तो वो पूरी जिंदगी एफ रैंक टैलेंट के साथ ही फांसी रह जाती। उसकी सारी उम्मीदें उसी बॉटल पर टिकी हुई थी। पैलेस के अंदर पहुंचते ही मेरी नजर एक अजीब सी बॉटल पर पड़ी। रुयान, यहां कुछ लिखा हुआ है। मैंने लेबल पढ़ते हुए कहा, जीन पोशन, डिवाइन सोल को रिपेयर और स्ट्रेंथन करने के लिए। मुझे लगता है ये तुम्हारी डिवाइन सोल को हील कर सकती है। मैं बॉटल लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ट्राई करोगी? लियो रुयान एक पल के लिए जम सी गई। उससे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम सच में मुझे यूज करने दोगे? ये सिर्फ डिवाइन सोल रिपेयर नहीं करती, ये उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। रुयान, मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तुम्हारे ज्यादा काम आएगी, तुम ही यूज करो। लियो रुयान चुपचाप बॉटल को देखती रही। फिर बिना कुछ कहे उसने बॉटल खोली और एक ही सांस में पूरी पोशन पी गई। अगली ही सेकंड उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। आह! पोशन का इफेक्ट इतना पावरफुल था कि वो सीधा जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं तुरंत उसके पास भागा। तभी उसके दिल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही इफेक्ट। लेकिन अगर मेरी डिवाइन सोल रिपेयर हो सकती है तो ये दर्द कुछ भी नहीं। मुझे पता था कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, फिर भी उसकी तकलीफ देखकर मेरा दिल कस गया। मैंने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। रुयान, थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। या शायद इस जन्म में सब कुछ अलग था। इस बार उसकी रिकवरी पिछले जन्म से कहीं ज्यादा फास्ट हुई। कुछ देर बाद अचानक एक जबरदस्त ठंडी ऑरा केव में फैल गई। बर्फीली एनर्जी की लहरों ने पूरे महल को हिला दिया। पोशन का आखिरी इफेक्ट अब्सॉर्ब होते ही लियो रुयान का टैलेंट पूरी तरह रिकवर हो गया। 3S रैंक। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। वो तुरंत अपनी पावर टेस्ट करना चाहती थी। जैसे ही उसने आइस एबिलिटी एक्टिवेट की, एक भयानक फ्रॉस्ट प्रेशर पूरे एरिया में फैल गया। यहां तक कि मुझे भी खतरा महसूस हुआ। रुयान, मैंने क्यूरियस होकर पूछा, अब तुम्हारी एबिलिटी कितनी रिकवर हुई है? असल में मैं उसकी स्ट्रेंथ नहीं, उसका एटीट्यूड जांच रहा था। क्या वो अब भी मुझसे सावधान थी? लियो रुयान ने एक पल सोचा, फिर मासूम चेहरा बनाकर बोली, बस ई रैंक टैलेंट है। ब्रदर लिन यी के 3S रैंक टैलेंट के सामने तो कुछ भी नहीं। बाहरी चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके दिल की आवाज कुछ और ही कह रही थी। इस इडियट ने जीन पोशन मुझे देकर सच में थोड़ा टच कर दिया, लेकिन मैं यूज कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी डिवाइन सोल रिपेयर होने के बाद मेरा टैलेंट भी 3S रैंक बन चुका है। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। लगता है वो अब भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करती, लेकिन सिर्फ एक दिन में इतनी प्रोग्रेस हो जाना भी बुरी बात नहीं थी। कम से कम उसके दिल की नफरत में पहली बार एक छोटी सी दरार जरूर पड़ गई थी। मैं सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। लियो रुयान का दिल जोर से धड़क उठा। ओह नो, वहां स्टार पूल का लोकेशन है। इस बार जब मैंने उसकी पावर एब्जॉर्व की, उसकी रोशनी पिछले जन्म में लियो रुयान को मिली रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। तभी पूरे आसमान में एक विशाल स्टारी प्रोजेक्शन उभर आया, और उस प्रोजेक्शन के बीच एक बेहद खूबसूरत स्लीपिंग एंजल नजर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी दिव्य शांति थी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, आई सी यू। जैसे ही ये शब्द गूंजे, लियो रुयान की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। आह! वो अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। क्या कह रही है वो? मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। फटने वाला है। मैं हैरान रह गया। पिछले जन्म में आइस गॉड बन चुकी लियो रुयान को सिर्फ एक सेंटेंस ने इस हालत में पहुंचा दिया। ये एंजल आखिर थी कौन? तभी एंजल की नजर मुझ पर टिक गई और उसने दूसरा सेंटेंस कहा, सूनर और लेटर आई विल कम बैक फॉर यू एंड बैनिश यू बैक टू योर ओरिजिनल वर्ल्ड। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। मेरी असली पहचान देख ली थी। लियो रुयान अब मुश्किल से होश संभाल पा रही थी। मैं तुरंत आगे बढ़ा और प्रोजेक्शन पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। बूम! प्रोजेक्शन टुकड़ों में टूट गया। एंजल की इमेज धीरे धीरे हवा में खुल गई और केव फिर से शांत हो गया। लियो रुयान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार नफरत से ज्यादा उलझन थी। उसके दिल की आवाज फिर मेरे कानों तक पहुंची। वो सच में पिछले जन्म से अलग है। इस बार मेरे पेरेंट्स भी जिंदा है। उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत भी नहीं किया। तो फिर मैं इस जन्म में उससे नफरत क्यों करूं? सिर्फ पिछले जन्म की वजह से। ये सुनते ही मैंने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। अब मुझे रात को सोते वक्त लियो रुयान से पीठ में छुरा घुसने का डर नहीं था। कुछ देर बाद हम एक और जगह पहुंचे। हमारे सामने एक विशाल पूल था। पूल देखते ही लियो रुयान का चेहरा बदल गया। ब्रदर लिन यी, जो भी करो इससे टच मत करना। पिछले जन्म में वो गलती से इस पूल के पानी को छू बैठी थी और लगभग राख बन गई थी। लेकिन मेरी नजर पूल के बीच खड़ी एक स्टोन स्टेले पर पड़ी। उस पर पुराने युग की लिखाई थी, एक भयानक युद्ध का जिक्र, डेन एंजल के खिलाफ। सभी एक्सपर्ट्स ने मिलकर उसे गंभीर रूप से इंजर्ड किया था, लेकिन आखिर में सबकी हार हुई और वो सब मारे गए। स्टेले पर एक और बात लिखी थी, सायोनिक असेंशन पूल। मैंने आंखें सिकोड़ी। शायद ये पानी उतना डेंजरस नहीं जितना लग रहा है। लियो रुयान मेरी एक्सप्रेशन देखकर घबरा गई। आई सी, ये अंदर जाने का सोच तो नहीं रहे। ब्रदर लिन यी, बिल्कुल मत जाना।
लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। यह एक गैम्बल था। उसके रोकने से पहले ही मैंने छलांग लगा दी। स्प्लैश! अगली ही सेकंड मुझे समझ आ गया कि वो इतनी घबरा क्यों रही थी। मेरा शरीर तेजी से बिखारने लगा, जैसे एग्जिस्टेंस ही डिसॉल्व हो रही हो। लियू रुयान ये देखकर सीधा घुटनों पर गिर पड़ी। नहीं, लेकिन उसी वक्त मेरी सोल एक अजीब और रहस्यमय स्पेस में पहुंच गई। चारों तरफ शुद्ध सोल एनर्जी ही सोल एनर्जी थी। मेरी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। लगता है मैंने सही दाव लगाया। मैंने बिना वक्त गवाए उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। हर सेकंड मेरी सोल और पावरफुल होती जा रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक नई एबिलिटी जन्म ली, स्पिरिट स्पार्क, एक ऐसी स्किल जो सीधा दुश्मन की सोल पर अटैक कर सकती थी। मैं खुश हो गया। हैंड ऑफ गॉड कितनी भी ओवरपावर्ड हो, मेरे पास कभी कोई असली ऑफेंसिव स्किल नहीं थी। अब फाइनली मेरे पास एक लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड था। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ देर बाद मुझे एक और प्रॉब्लम समझ आई। मैं यहां से बाहर निकलूं कैसे? जितना भी ट्राई करता, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तभी पूरे स्पेस में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मेरी सोल तक को हिला दिया। एट लास्ट समवन हैज अराइव्ड। आखिरकार कोई डेस्टिन्ड पर्सन यहां तक पहुंच ही गया। अब मैं तुम्हारी सोल का यूज करके इस जगह से आजाद हो सकता हूं। यह आवाज सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। यह वही आदमी था जिसका जिक्र स्टोन स्टेले पर लिखे उस पुराने युद्ध में था। और यह सारा मिराक्युलस एनकाउंटर असल में एक रेजरेक्शन ट्रैप था। 10,000 साल से वो किसी सूटेबल सोल का इंतजार कर रहा था। हाँ, अपनी किस्मत मान लो बच्चे। अब तुम सिर्फ एक स्पिरिट बॉडी हो और पूरी तरह मेरी मुट्ठी में हो। उसकी सोल मेरी तरफ झपटी, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। मेरी सोल जो बिना फिजिकल बॉडी के थी, धीरे धीरे सॉलिड होने लगी। मुझे खुद समझ नहीं आया क्या हो रहा था, लेकिन मौका देखते ही मैंने अपनी पूरी विल पावर लगा दी और अपनी बॉडी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरी बॉडी बन रही थी, उस रहस्यमयी आदमी की सोल उल्टा मेरी ही तरफ असिमिलेट होने लगी। ना ही यह कैसे मुमकिन है? अभी जो आदमी कुछ सेकंड पहले तक घमंड से भरा हुआ था, अब उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। रीबर्थ रेलिक? क्या यह रीबर्थ रेलिक की पावर है? मैंने 10,000 साल इंतजार किया। मैन अभी तक उस एंजल से बदला भी नहीं ले पाया। मैन ये नहीं मानता। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गई और उसकी सारी सोल एनर्जी मेरी बॉडी में समा गई। दूसरी तरफ पूल के किनारे लियू रोयान टूट चुकी थी। वो घुटनों के बाल बैठी रो रही थी। ब्रदर लिन यी, तुम इतनी बुरी तरह मर गए। सब मेरी गलती है। अपने रीबर्थ का सीक्रेट बचाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये पूल सोल्स को डिवाउर कर लेती है। प्लीज वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करती हूं, मैं तुम्हें मारने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई, लेकिन उससे क्या पता था कि मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, बस स्पिरिट फॉर्म में। उसकी बातें सुनते ही मेरे दिल में हल्का सा गर्म एहसास हुआ। फिर मैंने नई स्किल एक्टिवेट की, सायोनिक कन्वर्जन। हुश! एक पल में मैं उसके सामने अपीयर हो गया। लियू रुयान आंखें फाड़कर मुझे देखने लगी। रुयान, मैं मारा नहीं हूं, बल्कि मुझे एक नई एबिलिटी मिल गई है। यह कहकर मैंने अपना स्पिरिट फॉर्म दिखा दिया। लियू रुयान का चेहरा और सफेद पड़ गया। ब्रदर लिन यी, तुम भूत बन गए हो क्या? मैं हंस पड़ा। नहीं, अब मैं फ्रीली स्पिरिट और फिजिकल फॉर्म के बीच स्विच कर सकता हूं। अगली ही सेकंड मैंने अपनी फिजिकल बॉडी वापस बना ली। यह देखते ही उसने गहरी सांस छोड़ी, जैसे उसके कांधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसके दिल की आवाज फिर मेरे कानों में पड़ी। अच्छा हुआ वो जिंदा है। मैं अब उससे नफरत नहीं कर सकती। पिछले जन्म का बदला अब उसका कोई मतलब नहीं। उस पल मुझे समझ आ गया। लियू रुयान ने आखिरकार अपनी नफरत और ऑब्सेशन छोड़ दी थी और पहली बार उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ सुकून बचा था। समय तेजी से बीत गया। डिवाइन सोल रिपेयर होने के बाद लियू रुयान भी सक्सेसफुली इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एडमिट हो गई और कुछ दिन बाद हम एकेडमी के भव्य एंट्रेंस के सामने खड़े थे। एक विशाल लाइटनिंग वॉल आसमान तक फैली हुई थी। उसके सामने खड़ी थी एक औरत जिसकी प्रेजेंस ही सबको डरा देने के लिए काफी थी। सिर्फ उसका ऑरा महसूस करके ही स्टूडेंट्स का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर कांप गया। जैसे एक्सपेक्टेड था, क्यूशू की सबसे पावरफुल अवेकेंड, गॉडहुड के सबसे करीब पहुंच चुकी एग्जिस्टेंस, टीचर जॉन हान, स्कमबैग, महा स्कमबैग, तूने इतनी डेंजरस औरत को भी धोखा दिया था। अब मैं जिंदा कैसे बचूंगा? जियांग हान की ठंडी आवाज पूरे एरिया में गूंज उठी। इस साल के सारे फ्रेशमैन ध्यान से सुनो। अगर इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एंटर करना है तो सबसे पहले लाइटनिंग वॉल टेस्ट पास करना होगा। बस इतना ही। मैं तो पिछले जन्म की आइस गॉड हूं। इस लेवल की लाइटनिंग को हैंडल करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। चाहूं तो 1 सेकंड में क्रॉस कर सकती हो। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस चमक रहा था और मुझे लग रहा था अकेडमी में आने के बाद असली तूफान अब शुरू होने वाला है। ब्रदर लिन यी, थोड़ी देर बाद हम भी टेस्ट देने चलेंगे। लियो रुयान की आंखों में एक्साइटमेंट थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जल्दी क्या है रुयान, पहले थोड़ा शो देखते हैं। लेकिन असल में मैं टीचर जॉन हान के इनर थॉट्स सुनना चाहता था। क्या पता कब उनका पुराना गुस्सा फिर जाग जाए और वो मुझे वही उड़ा दे। तभी उनकी दिल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। सब कुछ बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही हो रहा है। पहला स्टूडेंट ए रैंक लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला। अगला ही पल बूम, टीचर जॉन ने उस बेचारे स्टूडेंट को सीधा लाइटनिंग वॉल के अंदर ढाकल दिया। 5 मिनट तक उसके ऊपर बिजली गिरती रही। जब वो बाहर निकला तो पूरा काला पड़ चुका था। बाहर से चारकोन, अंदर से मीडियम रेयर, लेकिन किसी तरह टेस्ट पास कर गया। उसके बाद एक के बाद एक स्टूडेंट्स आते गए। काफी लोग पास हुए, लेकिन किसी ने भी आसानी से टेस्ट क्लियर नहीं किया। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया। मुझे लगा कोई हिडन मॉन्स्टर मिल जाएगा। तभी लियू रुयान मेरी तरफ मुड़कर बोली, ब्रदर लिन यी, इस बैच में एक और पर्सन है जिसके पास 3S रैंक टैलेंट है। तुम उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हो। मैंने आईब्रो उठाई। कौन?
मैंने एकेडमी आने से पहले इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। इंपीरियल कैपिटल की 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक की एल्डेस्ट मिस फेंग लान। बस अजीब बात यह है कि वो अब तक दिखी नहीं। उसी वक्त ल्यू रुयान के दिल की आवाज फिर सुनाई दी। फेंग लान भी एक सुपर जीनियस थी, बाद में विंग सॉर्ड गॉडेस बनी थी। दुर्भाग्य से पिछले जन्म में मेरी उससे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन उसका ब्रदर लिन यी से कुछ कनेक्शन था। मेरा दिल अचानक उछल गया। कैसा कनेक्शन? और अगले ही पल जवाब मिल गया। उसके फादर को लिन यी ने फंसाया था, फिर उनकी मौत हो गई। मैं वही जम गया। दिल में एक बहुत ही बुरा एहसास हुआ। नहीं पी प्लीज नहीं, यह फेंग लान भी रीइंकार्नेट होकर वापस नहीं आई होगी ना। पी एक तरफ लियू रुयन, दूसरी तरफ टीचर जियांग, और अब तीसरी बदला लेने वाली औरत। यह प्रेशर मेरे बस का नहीं है। तभी अचानक अस्मा हुश, एक जबरदस्त हवा का झोंका पूरे अकेडमी गेट पर छा गया। सबके कपड़े जोर जोर से लहराने लगे। ब्रदर लिन यी, वो आ गई। दूसरी तरफ टीचर जियांग ने एक्साइटमेंट से कहा। मैंने सिर उठाया। दूर से एक ब्लैक हेयर्ड लड़की नजर आई। दूसरी तरफ तलवार लटक रही होगी। हर कदम के साथ हवा की लहराई उठ रही थी, जैसे हवा खुद उसका स्वागत कर रही हो। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि सारे फ्रेशमैन चुप हो गए। वो धीरे धीरे अकेडमी गेट तक आई और फिर उसकी नजर सीधा मुझ पर टिक गई। एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। लॉन्ग टाइम नो सी लिन यी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैं उसे पहचानता भी नहीं था। तो फिर ये टेलीपैथी थी, या तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी। सिस्टम नोटिफिकेशन automatically bound wind sword goddess Feng Lan. Host can now perfectly eavesdrop on Feng Lan's inner thoughts. मैं अंदर ही अंदर टूट गया। बस मुझे घर जाना है, एंड मुझे अर्थ वापस जाना है। यह ऑलरेडी तीसरी है। लियू रुयान ने मेरा पीला पड़ता चेहरा देखा। ब्रदर लिन यी, तुम इतने पहले क्यों लग रहे हो? तबीयत खराब है क्या? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, बस थोड़ा थक गया हो, ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से। लेकिन अंदर से मेरा दिमाग पैनिक मोड में था। एक और गॉडेस, एक और विक्टिम, एक और इंसान जिसे ओरिजिनल ओनर ने बर्बाद किया था। लियू रुयान ने कहा, चलो पहले फेंग लान का टेस्ट देखते हैं। सभी फ्रेशमैन की नजरें उस वक्त फेंग लान पर टिकी हुई थी। वो बिना किसी टेंशन के धीरे धीरे वॉल ऑफ लाइटनिंग के सामने आ खड़ी हुई। अकेडमी के अंदर से टीचर जियांग हान उसे ध्यान से देख रही थी। उनकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, बिल्कुल मेरी मेमोरी जैसा। इस वक्त फेंग फैमिली की वो छोटी लड़की ही आती है। उसके बाद लिन यी की बारी होनी चाहिए। टीचर जियांग एक सेकंड के लिए रुक गई। थुई, लिन यी नहीं, वो बाघ ही डिसाइपल। उधर टेस्ट ग्राउंड पर फेंग लान ने एक बार भी अपनी चाल धीमी नहीं की। उसके कदम इतने हल्के थे जैसे कोई स्वॉर्ड फेरी हवा में चल रही हो। और फिर सबकी आंखों के सामने वो सीधा वॉल ऑफ लाइटनिंग की तरफ दौड़ पड़ी। बूम! एक भयानक हरिकेन उसके शरीर के आसपास फूट पड़ा। तेज हवाओं ने पूरी लाइटनिंग वॉल को बीच से चीर दिया, जैसे किसी ने आसमान को तलवार से काट दिया हो। फेंग लान आराम से दूसरी तरफ खड़ी थी। पूरा टेस्ट 1 सेकंड में खत्म। सब स्टूडेंट्स सन्न रह गए। टीचर जियांग की आवाज गूंजी, फेंग लान 3S रैंक विंड एट्रीब्यूट अवेकेंड, लेवल 15, असेसमेंट पास्ड। हॉल में तुरंत हंगामा मच गया। लेवल 15? हम सब तो अभी लेवल 5 या 6 पर हैं। ये मॉन्स्टर है क्या? तभी टीचर जियांग के इनर थॉट्स मेरे कानों में आए। ये अजीब है, मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरी में फेंग लान सिर्फ लेवल 9 थी, अब वो सीधा लेवल 15 कैसे हो गई? क्या मेरी रीबर्थ ने फ्यूचर को बदल दिया है? मैं भी अंदर ही अंदर सोच में पड़ गया। लगता था सिर्फ लियू रुयान और जियांग हान ही नहीं, फेंग लान भी अपने पिछले जन्म से कुछ लेकर आई थी। मेरे पास खड़ी लियू रुयान का मूड अचानक खराब हो गया। सब लोग फेंग लान की तारीफ कर रहे थे और उसकी आंखों में हल्की सी जलन नजर आ रही थी, क्योंकि पिछले जन्म में वो इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एडमिशन ही नहीं ले पाई थी। और सबसे बड़ी बात, फेंग लान वही लड़की थी जो पिछले जन्म में लिन यी की गर्लफ्रेंड बनी थी। हाँ, कितने शॉर्ट साइडेड लोग हैं, सिर्फ थोड़ी सी टैलेंट देखकर पागल हो रहे हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ब्रदर लिन यी, चलो अब हम भी ट्राई करते हैं। मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वो आगे बढ़ गई। अगला ही पल एक भयानक ठंडी ऑरा पूरे एरिया में फैल गई। जैसे ही उसने वॉल ऑफ लाइटनिंग में कदम रखा, पूरा लाइटनिंग वॉल तुरंत जम गया, बर्फ में तब्दील हो गई। एक विशाल आइस वॉल सबके सामने खड़ी थी। लियू रुयान की नजर ठंडी हो गई। उसने बस हल्का सा हाथ उठाया, बूम! पूरी फ्रोजन वॉल लाखों टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। बर्फ के चमकते हुए क्रिस्टल्स आसमान में उड़ने लगे। जैसे ही लाइटनिंग वॉल टूटकर बिखर गई, लियू रुयन के दिल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। आखिर मैंने उस फेंग लान को पीछे छोड़ ही दिया। ब्रदर लिन यी की नजरें लगभग उस औरत ने चुरा ही ली थी। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। तो मैडम आइस गॉड को जलन भी होती है। टेस्ट पास करने के बाद लियू रुयन खुशी से मेरी तरफ मुड़ गई। ब्रदर लिन यी, जल्दी आओ, चलो अंदर चलते हैं। मुझे देखना है इंपीरियल कैपिटल एकेडमी की कैफेटेरिया में क्या क्या टेस्टी फूड मिलता है। उसकी बचपनी एक्साइटमेंट देखकर मैं मुस्कुराया। ठीक है, आ रहा हो। लेकिन उसी वक्त दूर खड़ी फेंग लान की नजर रुयन पर टिक गई। उसके दिल की आवाज सुनाई दी, ये लड़की कौन है? लिन यी की कजिन या गर्लफ्रेंड? पता नहीं क्यों उसके अंदर अचानक बेचैनी सी उठने लगी, और उस बेचैनी के साथ एक ठंडी किलिंग इंटेंट हवा में फैल गई। बहुत हल्की, इतनी हल्की कि शायद कोई और महसूस भी ना कर पाता। लेकिन मैं तुरंत समझ गया, ये औरत बिल्कुल सिंपल नहीं है। अगर रुयन ने उसकी फीलिंग्स को टच ना किया होता तो मैं भी उसके इमोशंस का अंदाजा नहीं लगा पाता। ये फेंग लान अपने इमोशंस को छुपाने में खतरनाक लेवल तक माहिर थी। मैंने गहरी सांस ली और लाइटनिंग वॉल की तरफ बढ़ा, और फिर बिना कोई एबिलिटी एक्टिवेट किए सीधा अंदर चल दिया।
पागल हो गया क्या, मार जाएगा। आसपास के फ्रेशमैन चिल्लाने लगे, लेकिन टीचर जियांग हान बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। उनके दिल की आवाज फिर सुनाई दी, बिल्कुल पिछले जन्म जैसा। ये बागी डिसाइपल हमेशा ऐसे ही ड्रामा करता था, लोगों का अटेंशन खींचने के लिए। मैं आराम से लाइटनिंग वॉल के बीच खड़ा रहा। बिजलियां मेरे शरीर पर गिर रही थी, लेकिन मैंने रेजिस्ट नहीं किया, उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। क्रैकल, पूरा लाइटनिंग वॉल का पावर मेरे अंदर समाने लगा। फिर मैंने हाथ उठाया और अगले ही पल टीचर जियांग की लाइटनिंग जैसी ही एक शुद्ध लाइटनिंग एनर्जी मेरी हथेली में चमक उठी। मैं मुस्कुराया, थैंक यू टीचर जियांग, इतना जेनरस गिफ्ट देने के लिए। आपका स्टूडेंट इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। ये सुनते ही टीचर जियांग की आंखें ठंडी हो गईं। उनके दिल की आवाज काफी साफ थी। बाकी चीजें बदल गई होंगी, लेकिन ये बागी डिसाइपल बिल्कुल नहीं बदला। पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी मेरी लाइटनिंग पावर चुरा रहा है। शायद अब भी मुझे मारने का इरादा रखता है, लेकिन इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक आवाज अगले पल सुनाई दी, फेंग लान के दिल से, बिल्कुल पिछले जन्म जैसा। वो अब भी लाइटनिंग पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब सब कुछ फिर से रिपीट हो सकता है। उसकी नजर मुझ पर जम गई और उसके दिल में एक ठंडा फैसला उभर आया, शायद मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। मेरे फादर को मारने से पहले मेरा चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। अभी कुछ सेकंड पहले तक मैं बहुत खुश था, क्योंकि लाइटनिंग वॉल की वजह से मुझे परमानेंटली लाइटनिंग एट्रीब्यूट मिल गया था। लेकिन अब एक तरफ टीचर जियांग मुझे फ्यूचर मर्डरर समझ रही थी, दूसरी तरफ फेंग लान मुझे फ्यूचर किलर मानकर पहले ही निपटा देना चाहती थी, और बीच में ल्यू रुयान थी, जो अभी अभी मुझे माफ करना शुरू हुई थी। मैं अंदर ही अंदर रो पड़ा। हे भगवान, मैं अकेडमी पढ़ने आया हूं या असैसिनेशन टारगेट्स की लिस्ट में नाम लिखवाने? एक ही वक्त में दो औरतें तुम्हें मारने का सोच रही हो, ये कोई मजाक नहीं था। ऐसी सिचुएशन में जिंदा रहना भी अचीवमेंट होती है। मैंने अंदर ही अंदर ठंडी सांस मारी। लगता है पहले इनमें से कम एक को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन बिना वजह मर जाऊंगा। तभी ल्यू रुयन खुशी खुशी मेरे पास दौड़ती हुई आई। ब्रदर लिन यी, मुझे पता था ये टेस्ट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं इतना टेंशन में था कि उसकी बात ढंग से सुन ही नहीं पाया, और अगले ही सेकंड उसके दिल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या उसकी सोल सच में फेंग लान चुरा कर ले गई? मैं यहां बात कर रही हूं और वो उसी के बारे में सोच रहा है। अगर ब्रदर लिन यी ने उस औरत को देखकर दिल बदल लिया ना, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हार्टलेस जर्क, मेरा सिर और ज्यादा दर्द करने लगा। बस अब जेलसी भी शुरू हो गई। मैं तुरंत संभाल गया और उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। रुयान, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कैफेटेरिया चलते हैं, देखते हैं इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में क्या क्या टेस्टी फूड मिलता है। यह सुनते ही उसका चेहरा फिर खिल गया, लेकिन जैसे ही मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, दूसरी प्रॉब्लम फिर आई है, और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। दूर खड़ी फेंग लान के दिल की आवाज अचानक सुनाई दी, और इस बार उसकी आवाज में खतरनाक किलिंग इंटेंट थी। ब्रदर लिन यी, ये का पहलुआ है। ब्रदर लिन यी वो कितना इरिटेटिंग है। मुझे लग रहा है मेरी स्वॉर्ड कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। नहीं, यहां से निकलना ही बेटर है। मैंने बिना देरी किए ल्यू रुयान का हाथ पकड़ा। चलो जल्दी कैफेटेरिया चलते हैं। मेरा प्लान था चुपचाप निकल जाने का, लेकिन जैसे ही मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, किस्मत को शायद मजाक पसंद था। लिन यी, एक आवाज अचानक पीछे से आई। मैं पलट कर देखा, टीचर जैंग हान मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चाइल्ड, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अगले 4 साल तक तुम मेरे अंडर स्टडी करोगे। जो कुछ मुझे आता है मैं सब तुम्हें सिखाऊंगी। मैं एक सेकंड के लिए स्टन रह गया, फिर तुरंत रिस्पेक्टफुली झुक गया। टीचर जैंग, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। अगर आप मुझे एक्सेप्ट करती है तो मैं खुशी से आपका स्टूडेंट बनूंगा। बाहरी चेहरे पर टीचर जैंग शांत थी, लेकिन उनके दिल में तूफान चल रहा था। मेरा बागी डिसाइपल, हमने कितना वक्त साथ गुजारा था, दिन रात ट्रेनिंग, वो सारी यादें आज भी याद है। एक पल के लिए उनकी आवाज नरम हो गई, लेकिन अगले ही पल शाख वापस लौट आया। लेकिन इस जन्म में क्या तुम फिर से मेरे हार्ट ऑफ रेजिंग थंडर के पीछे पड़ोगे? क्या फिर से मुझे धोखा दोगे? क्या फिर से मुझे मारोगे? मैं चुप हो गया, दिल भारी हो गया था। कैफेटेरिया की तरफ जाते हुए मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, सच कहूं, अगर ओरिजिनल ओनर की सोल मेरे सामने आ जाए तो सबसे पहले मैं उसकी पिटाई करूंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़कियां, ऐसी ब्लेसिंग्स जो लोग कई जन्मों की किस्मत से भी नहीं पाते। ल्यू रुयान, टीचर जांग हान, फेंग लान, हर एक ने उस पर भरोसा किया था, हर एक ने उसे काइंडनेस दी थी, और बदले में उन्हें सिर्फ दर्द मिला। मैं दांत भींचकर सोचने लगा, क्या हार्टलेस आदमी था, एहसान फरामोश, बिजली गिरनी चाहिए थी इस पर। फिर मैंने धीरे से मुट्ठी बांध की, लेकिन अब मैं वो आदमी नहीं हूं। कैफेटेरिया पहुंचते ही मैं और ल्यू रुयान दोनों थोड़े सरप्राइज हो गए। यहां लिटरली हर तरह का खाना था, स्पिरिचुअल बीस्ट मीट, एनर्जी फ्रूट्स, रेयर डिजर्ट्स, हाई ग्रेड ड्रिंक्स, सब कुछ। इंपीरियल कैपिटल एकेडमी सच में अलग लेवल पर है। हमने एक अच्छी जगह चुन ली और आराम से खाना खाते हुए बातें करने लगे। लेकिन कुछ दूर फेंग लान भी अकेली बैठी हुई थी। उसने कैजुअली कुछ फूड ऑर्डर किया था। उसकी नजर मेरी और रुयान की तरफ चली जाती। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह ठंडा था, लेकिन मैं उसके इनर थॉट्स सुन सकता था, और उनमें बिल्कुल शांति नहीं थी। तभी एक आवाज सुनाई दी, जूनियर, तुम पहले कभी नहीं दिखी, क्या तुम इस साल की फ्रेशमैन हो? एक हैंडसम सा लड़का फेंग लैन के टेबल के पास आ खड़ा हुआ। उसका नाम था वांग जियान। लेकिन फेंग लैन पहले ही खराब मूड में थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर वांग जियान ने हार नहीं मानी। मेरा नाम वांग जियान है, सेकंड ईयर स्टूडेंट, इंपीरियल कैपिटल की 4 ग्रेट अवेकन फैमिलीज में से वांग फैमिली से हो। उसने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराकर कहा, जूनियर, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ।
ग्रेजुएशन के बाद मेरी फैमिली के रिसोर्सेज के साथ तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा। यह सुनकर फेंगलैन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक चमकी। फिर उसने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। सीनियर, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। वांग जियान एक पल के लिए शॉक हो गया। बॉयफ्रेंड? मेरा दिल भी एक सेकंड के लिए रुक गया। नहीं, यह मेरा नाम तो नहीं लेगी ना? अब फिर भी नहीं माना। लेकिन वांग जियान फिर भी नहीं माना। कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैं भी देखूं। फेंगलान का पेशेंस खत्म होने लगा। उसने सीधा मेरी और रुयन की डायरेक्शन में देखा और बिना झिझक उंगली मेरी तरफ कर दी। वही, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। सीनियर वांग, अब प्लीज चले जाइए। मैं नहीं चाहती मेरे बॉयफ्रेंड को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। CRAK। मेरे हाथ में पकड़ा स्पून लगभग टूट गया। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। हाँ, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। दूर वांग जियान भी स्टन रह गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर रुयन की तरफ, फिर दोबारा मेरी तरफ। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ लिखा हुआ था। जूनियर वांग, क्या तुम श्योर हो? मुझे तो लग रहा है वो और उसके पास बैठी लड़की कपल है। और उसी पल मैं अपने पास से एक ठंडी हवा महसूस की। लियो रुयान धीरे से खड़ी हो गई थी। उसके दिल की आवाज मेरे कानों में गूंजी। फेंग लान, ये औरत क्या बकवास कर रही है? ब्रदर लिन यी उसका बॉयफ्रेंड कब से बन गया? खुद ही डिक्लेयर भी कर दिया? उसके आसपास हल्की बर्फीली एनर्जी घूमने लगी। मेरा चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। नहीं, प्लीज नहीं, यहां कैफेटेरिया में वर्ल्ड वॉर मत शुरू कर देना। एक तरफ जेलस आइस गॉड, दूसरी तरफ डेंजरस विंड सोर्ड गॉडेस, और बीच में मैं। उस वक्त मुझे लगा कि शायद लाइटनिंग वॉल के अंदर जाने किया ज्यादा सेफ था। फेंगलान, ये क्या बकवास है? ब्रदर लिन ये मेरे बॉयफ्रेंड है, चाहे तुम उसे शील्ड की तरह ही क्यों ना यूज कर रही हो। SPP, फिर भी ये गलत है। लियो रुयांग का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। दूसरी तरफ फेंगलान भी अंदर ही अंदर इरिटेट हो चुकी थी। ये वांग जियान आखिर है कौन? मेरी पिछली जिंदगी में इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में ऐसा कोई इंसान था ही नहीं। ना ही उसने कभी मेरा पीछा किया था। मेरी पिछली जिंदगी में इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में ऐसा कोई इंसान था ही नहीं कि वांग फैमिली को एक एक्स्ट्रा जीनियस मिल गया। दूसरी तरफ फेंगलान भी अंदर ही अंदर इरिटेट हो चुकी थी।